नमस्कार दोस्तों बात करते हैं हम आज जो हर इंसान के ऊपर कर्जा है, दिमागी टेंशन, परेशानियां, सब कुछ कर्जे के कारण ही होता है। दोस्तों कर्जा आज हर इंसान के ऊपर हावी है। उसके कारण क्या हैं? उसके कारण है आज का दिखावा, जो हम लोग दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं, उसी के कारण हम लोग परेशान हैं, कर्जदार हैं। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि आज से 25 से 30 साल पहले जब भी किसी परिवार के अंदर किसी बच्चे की शादी होती थी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो उसमें होता क्या था, जैसे ही शादी का दिन मुकर्रर हुआ, फिक्स हो गया, तो उस दिन पूरे फैमिली, जो भी उनका परिवार है, उसके चाचा ताया, बाबा दादा, जो भी परिवार में हैं, 10 15 20 50 घर जितने भी होंगे, तो सभी परिवार के लोग इकट्ठे होते। और दोस्तों पूरे परिवार की महिलाएं एकत्रित होके इकट्ठा बैठ के, तो हमारे वो कहावत है ना, चावल पीला करती। तो उसमें क्या होता था कि परिवार के लोग बैठकर एक साधारण सिंपल कागज के ऊपर निमंत्रण पत्र लिखते, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं सद्दा पत्र। तो निमंत्रण पत्र में क्या होता था कि पढ़ा लिखा कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का उसको पत्र को लिखता, और महिलाएं भगवान का गुणगान करती और चावल पीले करती। पत्र को रोली में बांध के बड़े ही लोग अच्छे तरीके से भगवान का नाम लेते हुए रिश्तेदारों और मित्रों को निमंत्रण देते। और उस जो निमंत्रण पत्र था, कागज था, उसको बहुत अच्छे से संभाल के लेके जाते, कहीं वो फट ना जाए, कहीं कट ना जाए, क्योंकि उसको फटने को हम लोग अपशगुन मानते थे, बुरा मानते थे। तो दोस्तों आज उसी निमंत्रण पत्र की जगह पर जो चल रहा है कि हम शादी का कार्ड छपवाएंगे, और कार्ड भी एक नहीं, 3-4 प्रकार के, कि किस इंसान को किस कैटेगरी में रखना है, उसको कौन सा कार्ड देना है, उसको VIP देना है, सिंपल देना है, या उसके बारात की वो स्लिप उसके साथ लगानी है या नहीं, उसको बारात में लेके जाना है या नहीं। तो दोस्तों जो सिंपल कागज पे काम होता था, वो आज बिल्कुल जो गरीब परिवार है उसका खर्चा भी 10 से 15 हजार हो गया। और उसके साथ में जैसे ही हम लोग जाते हैं कि हम शादी का कार्ड देने जा रहे हैं, निमंत्रण पत्र देने जा रहे हैं, उसके साथ में एक मिठाई का डब्बा हो रहा अलग से हो गया। तो दोस्तों खाली कार्ड का जो खर्चा है मध्यम परिवार का 15 से 20 हजार तो वो है, और ऊपर से 15-20 हजार के साथ में मिठाई के डिब्बे हो जाते हैं। ये एक्स्ट्रा खर्चा है जो फालतू हम दिखावे के लिए करते हैं। चलो दोस्तों, शादी का निमंत्रण कार्ड बट गया। उसके बाद क्या होता था, आज से 25 या 30 साल पहले परिवार के जो लोग होते थे, चाचा ताया दादा, जो भी आस पड़ोस में, तो जैसे भी मिस्त्री को बुलाते, घर पे मिठाई बनानी है, हलवाई आता, तो उसमें होता था कि हम परिवार के लोग ही उसके साथ में काम करते। आज उसको पंजाबी में हमारे बोलते हैं प्रीहा, तो प्रीहे काम करते थे। तो आज उसकी जगह ले ली लेबर ने, जिसका भी हम टेंट बुक करते हैं उसको बोल देते हैं कि भाई इसकी लेबर भी भेज देना। तो ये दोस्तों एक्स्ट्रा खर्चा है। और उसके बाद में पहले क्या होती थी, परिवार की महिलाएं खाने में जो रोटी बनाती थी वही बनाती थी। आज साथ में तंदूर वाला, तवी वाला, और 4-5 प्रकार की अलग अलग रोटी, जे बेसन की रोटी, जे मैदे की रोटी, जे आटे की रोटी। दोस्तों ये दिखावे की नीयत क्या है। उसके बाद में हो जाती है शादी शुरू। शादी में क्या होता है कि जैसे ही शुरू हुआ तो मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। तो मेहंदी की रस्म में हर महिला को हरे रंग का सूट पहनना जरूरी है, अनिवार्य कर दिया जाता है कि हाँ जी ये तो ड्रेस कोड है।
उसके बाद में आ जाती है हल्दी की रस्म। हल्दी की रस्म में भी वही रहता है कि हाँ जी, पीले कलर का सूट पहनना जरूरी है। तो दोस्तों, जिस परिवार का बजट एक बिल्कुल नियमित रहता है कि हाँ जी, हमारे तो बड़े बुजुर्ग परिवार में 15 लोग थे, तो उसमें एक ही मुखिया रहता था, उसका एक दायरा रहता है कि हाँ जी, इतना खर्चा करना है कपड़े पे, इतना लेन देन का है। तो आज उस खर्चे को परिवार के 10 लोग अलग अलग करने लग गए और खर्चा है जो 10 गुना हो गया। और जैसे ही जो हल्दी की रस्म होती है तो प्रोग्राम हो जाता है। पहले होता था जो ननिहाल परिवार था, दादगा परिवार था, उनका होता था कि हाँ जी, वो नाचते थे बड़ी खुशी से पूरी पूरी रात, और पूरे गांव में पता रहता था कि फलाने के घर में शादी है भाई। तो अलग अलग घरों में जाते थे, सारा गांव खुशी मनाता। परंतु उसकी जगह पे जो आज डीजे आ गया, और डीजे के साथ साथ दोस्तों नई लड़ाई शुरू हो गई। अभी डीजे बज रहा है, परिवार की, रिश्तेदारों की जो लेडीज आई हुई है और लड़के हैं वो नाच रहे हैं। और ऐसा ना हो कि शादी में शराब ना हो, 2-2 4-4 पैग हर आदमी मार लेता है। तो उसी डीजे के प्रोग्राम में एक नया झगड़ा शुरू हो जाता है। जो खुशी पूरी रात चलनी थी वो 1 घंटे में खत्म। और दोस्तों, उसके बाद में क्या होता है कि हाँ जी, दूसरे दिन शादी होनी है। पहले शादी होती थी तो गांव वाले गांव में ही शादी करते थे। ठीक है, ऐसे लोग रहते हैं जो, उनकी तो मजबूरी है, क्योंकि शहर में घर छोटे हैं, रिश्तेदार ज्यादा आने हैं, उनको तो पहले से बुक करना पड़ेगा। पर गांव वाले हैं वो नाजायज खर्चा करते हैं, दिखावे के लिए। सिर्फ वो मतलब गांव में अच्छे खासे बड़े चौड़े घर रहते हैं, घर नहीं होता तो जिसको हम गली बोल देते हैं, रास्ता हो, वहां पे टेंट लगा देते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, जो आज से 25 साल पहले चारपाई पे बैठती पूरी बारात, आज वो रिजॉर्ट में चली गई। पैलेस भी छोड़ दिया, क्योंकि पैलेस का खर्चा कम था। और अभी कहता है कि नहीं जी, परिवार वाले आएंगे, हम पैलेस तो छोड़ो यार, रिजॉर्ट बुक करते हैं, वहीं पे सबको ठहराएंगे। क्योंकि रिजॉर्ट में 5-7-10 कमरे होते हैं, रिश्तेदार वहां रुक जाते हैं। तो जो खर्चा घर में 10,000 का है टेंट का, वो पैलेस तक जाते जाते 1.5 लाख 2 लाख से भी जाता है। और जब वही खर्चा रिजॉर्ट में चला जाता है तो 3 से 5 लाख चला जाता है। तो दोस्तों, ये नाजायज खर्चा है ऐसा नहीं, ये फालतू का खर्चा है। शादी तो हम घर में भी कर सकते हैं, और रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट जब पैलेस से बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी, क्योंकि पूरा परिवार घर में रहता है, खुशियां घर में रहती हैं। और दोस्तों, उसके साथ साथ एक चीज और भी आप देखिए कि हमारे जो पंजाब में है तो गुरु ग्रंथ साहब को घर में लेके आते हैं। जो गुरुद्वारा साहब में आनंद कारज होते हैं, हिंदुओं में पंडित आता है तो वो फेरे आदि लगवाता है, करवाता है। तो परिवार वाले जब भी कोई फंक्शन होता है तो परिवार वाले इसके बारे में जरूर चर्चा करते हैं कि हाँ जी, पंडित जो आएंगे या पाठी साहब आएगा तो उनको कितना देना है। उनको लिमिट होती है कि हाँ जी, 500, 700, 1000, 1100 गुरुद्वारा साहब को देना है। चलो जी, अपनी हैसियत के मुताबिक वो 2100 भी देते हैं, 5000 भी देते हैं, जो परिवार का लिमिट रहती है उसी के हिसाब से। और उसके साथ में क्या होता है कि साथ में शादी जैसे आनंद कार्य हो गए तो दूसरी तरफ ऑर्केस्ट्रा शुरू है। अभी ऑर्केस्ट्रा परिवार वालों ने 20, 25, 30,000, 40,000 में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बुक किया है। चाहे वो अच्छी पार्टी बुलाएंगे 50,000 ले लेंगे। और दोस्तों, उससे अलग में जो है, परिवार के यदि 3 भाई हैं, बाप हो गया, चाचा हो गया, मौसा हो गया, मामा हो गया, वो सब लोग ऑर्केस्ट्रा के ऊपर ऐसे पैसे नोट बिखेरते हैं पूरा जोर शोर से। उनकी गिनती नहीं रहती कि कितना पैसा उन्होंने ऑर्केस्ट्रा के ऊपर उछाल दिया। जो खर्चा बिल्कुल नहीं था हमारे पास, आज उसको हमने एक्स्ट्रा रूप में, मतलब मैक्सिमम छोटा परिवार रहेगा तो 20 से 30,000 एक्स्ट्रा जाएगा ऑर्केस्ट्रा के ऊपर, उछाल देंगे दिखावे के लिए। और यदि बड़ा परिवार है तो ये आंकड़ा है वो लाखों में भी चला जाता है।
कई परिवार ऐसे होते हैं जहां ऑर्केस्ट्रा की लड़कियां नाच रही हैं, उसके ऊपर लाखों रुपया उड़ा दिया जाता है। चलो दोस्तों, शादी हो गई। अभी दूसरे दिन क्या होता है कि हाँ जी, हमारे पंजाबी में कहते हैं कि मिलनी करने जाएंगे, पूरे परिवार का मिलन होगा दूसरे दिन मिलन भी कैसा होता है? देखो दोस्तों, मिलन जो होता है वो परिवार का ही होता है। उसमें लड़की का माँ बाप, मौसी मौसा, चाची चाचा, ताऊ ताई, नानी मामा मामी, तो परिवार वाले होते थे। अभी जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें परिवार वालों को तो छोड़ दीजिए, यदि बारात के अंदर 100 लोग आए हैं तो दूसरे दिन लड़की पर तरफ के जो लड़की का परिवार का उसकी तरफ से कम 100 से 150 लोग दूसरे दिन फिर जाएंगे लड़के वालों के। और अब जहां भी जाएंगे लड़के वालों के, वहां पे भी वही ऑर्केस्ट्रा होगा और वहां पे वही दिखावे वाला डांस होगा और वहां पे भी वही लाखों रुपया बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि जो आदमी किसान है, उसके पास 4-5 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, तो उसकी जो लिमिट है, उसकी जो इनकम है, वो तो लिमिट की है ना। और खर्चा कर दिया दिखावे के कारण उसने लाखों रुपए का। दोस्तों, जो हम लोग एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं वो खर्चे आप जोड़ के देखिए। 15,000 रुपया निमंत्रण पत्र का, उसके साथ में 15,000 की मिठाई के डब्बे। दूसरे दिन जैसे ही आता है कि हाँ जी, वो लेबर के बाद में आएंगे, टेंट में काम करेंगे, जब बारात की अगवानी करेंगे, तो 20,000 का वो खर्चा 50 हो गया। उसके बाद में आ जाता है जी एक्स्ट्रा जो रिश्तेदारों का खर्चा होया, वो हरे वाले सूट पे, वो पीले वाले सूट पे 20,000 मैक्सिमम, वो हो गया 70,000 हो गया। ऊपर से आ गई शाम को डीजे, 5-7 हजार रुपया डीजे वाला ले जाता है, 80,000 हो गया। बाद में आ जाती है जी बारात, और बारात के जो डीजे वाला जो पैलेस में या रिजॉर्ट में प्रोग्राम है, उसके डांसरों का प्रोग्राम, जो बिल्कुल गरीब परिवार है उसका खर्चा भी 30 से 50,000 रुपए का है। और जो बड़े उच्च परिवार है, जो ज्यादा दिखावा करते हैं, उनका खर्चा तो लाखों में है। तो दोस्तों, एक शादी के अंदर मान के चलिए कि 3 से 5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा है। और यदि वही 5 लाख रुपए हम जिस बच्चे की शादी है उसी बच्चे को कैश के रूप में दे देते हैं पूरे परिवार वाले, तो उस बच्चे की जिंदगी बिल्कुल मजे से गुजरेगी। उस 5 लाख में वो अपना कोई भी धंधा, कोई भी छोटा मोटा काम शुरू कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप लोग जो एक्स्ट्रा खर्चा, फालतू का खर्चा, नाजायज खर्चा करते हो, इसको बंद करो। अरे उसी खर्चे में 3 लाख 5 लाख के खर्चे में आपके बच्चे की जिंदगी सुधर सकती है, उसकी जिंदगी बन सकती है। दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा, इसको बंद करके अपने बच्चों की जिंदगी बनाएं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, शायद किसी बच्चे की जिंदगी बन जाए। और हम सभी का फर्ज है कि इस एक्स्ट्रा जो कर्जा है हर इंसान के ऊपर, दिमागी टेंशन है, इसका वजन कम हो जाए। लोग जो एक्स्ट्रा खर्चा, फालतू का खर्चा, नाजायज खर्चा करते हो, इसको बंद करो। अरे उसी खर्चे में 3 लाख 5 लाख के खर्चे में आपके बच्चे की जिंदगी सुधर सकती है, उसकी जिंदगी बन सकती है। दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा, इसको बंद करके अपने बच्चों की जिंदगी बनाएं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, शायद किसी बच्चे की जिंदगी बन जाए। और हम सभी का फर्ज है कि इस एक्स्ट्रा जो कर्जा है हर इंसान के ऊपर, दिमागी टेंशन है, इसका वजन कम हो जाए। आज हर आदमी कर्जे के तले दबा हुआ है। 5 किले जमीन है तो उसकी 5 में से 5 किले बैंक में है। खासकर हमारे जो गांव में लोग रहते हैं, जो देहात में लोग रहते हैं, 5 किले वाला भी 5 किले बैंक में, और 50 किले वाले की 50 किले बैंक में है। वहां से लिमिट बनवाएंगे, कोठियां बड़ी बड़ी होंगी, गाड़ियां बड़ी बड़ी होंगी, खर्चे बड़े बड़े होंगे, और कमाई उतनी फिक्स है। तो दोस्तों, अच्छी लगे वीडियो तो शेयर करें। मिलते हैं किसी अच्छे अगली वीडियो पे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।